आपकी नजर में क्रिकेट का सबसे बदनाम खिलाड़ी कौन सा है? मतलब वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट की पिच पर तो शानदार काम किया, लेकिन क्रिकेट की पिच के बाहर क्रिकेट को बदनाम सबसे ज्यादा किया? आप नाम लिखिए और हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक कहानी सैमुअल्स की। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो उस मैच में या उस सीरीज में या उस सीजन में सैमुअल्स खेल रहे थे, और न सिर्फ खेल रहे थे बल्कि कई मैचों में वेस्ट इंडीज के लिए मैच विनर खिलाड़ी बनकर उभरे थे। लेकिन अब सैमुअल्स एक बार फिर चर्चा में है। सैमुअल्स चर्चा होने की कई वजह है। एक वजह है उनके गैंगस्टर से संबंध, दूसरी वजह है करप्शन के आरोप में उन पर एक्शन को लेकर। हम आपको बता दें ये वही सैमुअल्स हैं जो लगातार कंट्रोवर्सी में रहे, और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले सैमुअल्स पहली बार 2008 पे जानकारी लीक करते हैं, 2 साल का उन पर बैन लग जाता है, लेकिन इससे सबक नहीं ले पाते हैं और एक बार फिर क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब उन पर अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी ECB की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और एंटी करप्शन कोड के तहत उन्हें दोषी पाया गया है और उन पर कार्रवाई होने वाली है। दरअसल 2019 में सैमुअल्स अबू धाबी T10 खेलने गए थे और वहीं पर उन्हें लेवल 4 का दोषी पाया गया है। जिस लेवल 4 में उन पर चार्जेस लगे थे, 14 दिन का समय था, लेकिन अब ये दोष सिद्ध हो गया। हालांकि सैमुअल्स की फितरत जो है वो हमेशा से ऐसी रही है। सैमुअल्स हमेशा से जब से क्रिकेट में आए तो वो चर्चा में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर रहे। कभी क्रिकेट की पिच पर उनकी कॉन्ट्रोवर्सी, कभी वो कपड़े उतार कर उनके जश्न, या फिर कई बार एक्स क्रिकेटर्स जो थे या जो साथ में खेलने वाले खिलाड़ी थे उनकी वाइफ को लेकर ऐसी ऐसी फफ्तियां कस देना जो सभ्य समाज में स्वीकारनीय है। लेकिन वो तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सैमुअल्स को ICC ने एक मामले में 2021 के दोषी माना है। मामला जो है 2021 में था जिसमें जांच चल रही थी, और अब जब हम और आप 2023 में हैं तो इस मामले में उन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं। सैमुअल्स पर यह आरोप है कि जब वो खेल रहे थे तो एक ऐसे खिलाड़ी के संपर्क में थे जो उन्हें खेल के बदले तमाम चीजें दे रहा था और एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें मिल रहा था, और इसी वजह से 2.4.4, 2.4.3, 2.4.6 और 2.4.7 का उन्हें दोषी माना गया है। अब ये तमाम मामले क्या है ये भी हम आपको समझाते हैं। 2.4.4 के तहत अगर आप किसी से कुछ लेते हैं, मतलब गिफ्ट ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, या किसी फायदे के बदले क्रिकेट से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो खेल को बदनाम करता है या खेल के नियमों के खिलाफ है, तो इसमें दोषी होता है। 2.4.3 में भी यही होता है कि आप ज्यादा कुछ ले रहे हो, मतलब $750 से ज्यादा मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हो, तो भी आप इसमें फंस जाते हैं। और 2.4.6 के तहत जब आप जांच में हो तो आप सहयोग ना करें और जांच में जरूरी देना हो। हालांकि सैमुअल्स की पूरी जिंदगी जो है वो कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द रही है। मतलब जब से वो खेलने आए तब से कुछ ना कुछ कर रहे थे। बहुत सारे खिलाड़ियों से उनकी लड़ाई हुई है, बहुत सारे खिलाड़ियों से बदतमीजी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई झगड़े किए हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया कि खिलाड़ियों की वाइफ पर अभद्र टिप्पणी करना हो। लेकिन इसके अलावा गैंगस्टर्स से उनके रिश्तों को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी रही है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व तेज गेंदबाज थे जियोफ लॉसन, उन्होंने आरोप लगाया था कि सैमुअल्स जमैका में गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत एक्टिव रहते हैं। 2008 के आसपास पुलिस को एक टेप भी मिला था जिसमें सट्टेबाजों को वो जानकारियां दे रहे थे। इस मामले को उस टाइम ICC ने गंभीरता से भी लिया था और सैमुअल्स पर 2 साल का बैन लगाया था। सैमुअल स्टार खिलाड़ी थे, 2 साल के बैन के बाद लौटे, लगा कि मामला अच्छा होगा। बल्ला उनका बोल रहा था, बल्ले से रन भी बनाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं लिया। और वो कहते हैं ना कि इंसान फितरत से बाज नहीं आता, जिसकी फितरत में बेईमानी है वो बेईमानी दिखती है। और सैमुअल ने भले ही अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया हो, लेकिन जो दाग उन पर तब थे वो दाग उन पर आज एक बार फिर आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि दागनुमा कैरेक्टर जो है उनका है, क्योंकि एक बार फिर खेल को उन्होंने बदनाम किया है। और 2019 में जो ये T10 वाला मामला है इसमें भी वो दोषी पाए गए हैं। सैमुअल्स पर कई तरह के आरोप हैं, लेकिन जो गैंगस्टर के आरोप हैं या जो मैच की जानकारियां देने के आरोप हैं ये अपने आप में बहुत शॉकिंग और हैरान कर। सैमुअल्स पर ऑस्ट्रेलिया में कई और भी आरोप लगे थे। मतलब कुछ लोगों के साथ वो खड़े नजर आए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कहा था कि वो एक ऐसे इंसान है जो गैंगस्टर साथ उठते बैठते हैं, धमकियां दिलवाते हैं। वो उस किंगस्टन से आते हैं जो जमैका में वो शहर जो मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाता है। ये क्रिकेटर नहीं है, सिर्फ क्रिकेटर से कहीं आगे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो तमाम चीजें जो हैं आई और
केवल किसी एक इंसान ने इनको लेकर दावा नहीं किया है। जेम्स मैथे भी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया था कि सैमुअल्स जो हैं वो तमाम गैंगस्टर्स से उठते बैठते हैं, अगर आप उनके खिलाफ कोई आर्टिकल लिखते हैं तो फिर आप पर वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, धमकवाते हैं। हालांकि सैमुअल्स हमेशा इन आरोपों को दरकिनार करते रहे कि मामला जो है फर्जी है, मीडिया उनके खिलाफ हाइप बना रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामले जो थे सैमुअल्स को लेकर ये काफ़ी हद तक सही थे और सैमुअल्स इनसे बच नहीं सकते हैं। वैसे सैमुअल्स का करियर शानदार रहा है। 2006 में उन्होंने डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ और तब भी काफ़ी रन बनाए थे। 71 टेस्ट मैच खेले हैं, 207 वनडे खेले हैं, 67 T20 मैच खेले हैं, IPL भी खेले हैं। टेस्ट में भी 4,000 रन लगभग बनाए हैं। वनडे में तो तकरीबन उन्होंने 6,000 रन बनाए हैं और शतक कई सारे मारे हैं। 2 वर्ल्ड चैंपियन हैं, गेंदबाजी में भी कमाल किया है, लेकिन कुल मिलाकर दाग जो है उससे वो दूर नहीं हो पाए हैं। सैमुअल्स की मेमोरी कोई आपके जहन में है? और वो जो पहला सवाल हमने पूछा था कि सबसे दागनुमा खिलाड़ी कौन आपकी नजर में, जिसने क्रिकेट को सबसे ज्यादा बदनाम किया, कौन है आपकी नजर में? एक बैड बॉय